डीआरडीओ का नाम सुना है? ऑब्वियसली सुना है यार, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये आप लोगों के लिए वैकेंसी लेके आई है, जहाँ पे देर इज नो एग्जाम, ओनली वॉक इन इंटरव्यू। और ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले लेट मी वेलकम यू ऑल। हे, हाय, हेलो, व्हाट्सअप, हाउ आर यू ऑल? आई एम डॉक्टर अक्षिता, आई एम ऑलरेडी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। हर दिन हर रोज एक वीडियो आ रहा है जहां पे आप सुनहरी जॉब्स पा सकते हैं, जैसे कि आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आप लोगों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। पीडीएफ की बात करूं तो या तो कमेंट कर देना डायरेक्ट फॉर द पीडीएफ, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जहां पे आप जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं और वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात भी करते, तो उनके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आप तक भी पहुंचेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो एंड गेट इनटू द वीडियो और जान लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वो कौन सी वैकेंसी है जिसके अंदर आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स गो। ऑल राइट एवरीवन, सो डीआरडीओ की जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे यहाँ सारी डिटेल में हम बात करेंगे, जहाँ पे आपका ना कोई एग्ज़ाम होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। सो गाइज, डीआरडीओ इज़ प्रोवाइडिंग यू जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। देखो यहाँ देख सकते हो, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है, क्या इसका ड्यूरेशन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। गाइस, इसका जो लास्ट डेट है, मतलब जो इंटरव्यू का डेट है, वो है 11/9/2025, थर्सडे को इंटरव्यू होगा। कैसे आप इंटरव्यू दे सकते हो, सारी चीज़ों की यहीं पे डिटेल में बात कर लेते हैं। ये गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपको इंस्टाग्राम पे इंग्लिश के वीडियोस देखने हैं, इंग्लिश सीखनी है और अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, वो भी सेलिब्रिटी वीडियोस देखने पे, जैसे मैं आपको क्लिक करके यहाँ पे दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे समंथा का पिक्चर है, यहाँ पे वो कोई भी जैसे आउट ऑफ वैक वर्ड है, देन आई विल एक्सप्लेन दैट वर्ड। अगर आपको वो भी सीखना है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर इंग्लिश बहुत काम आती है, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न फॉर दैट, गो एंड टाइप अक्षिता स्टॉक ट्रैक, और ये आपको इंस्टाग्राम का जो हमारा चैनल है वहाँ पे ले आएगा। जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो, ऐसे हर वीडियो के लिए। देखो इंग्लिश के कितने सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, अपनी वोकैब को अच्छा करो, जाओ और यहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ो। आई होप यू विल डेफिनेटली कम एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। गाइज, ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। एक फेलोशिप निकली है केमिस्ट्री मटेरियल के अंदर, साइंस एंड पॉलीमर साइंस के अंदर, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रेलिवेंट है, डिसिप्लिन विद द फर्स्ट डिवीजन विद द नेट क्वालिफिकेशन। और दूसरा आता है मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर साइंस, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री, जो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में आपको बोला है कि चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहे ग्रेजुएशन हो, दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। अगर आपके पास नेट और गेट है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी आती है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की, जहाँ पे भी एक फेलोशिप है, जिसके अंदर भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और बोला है। अगर आपके पास सीधी ग्रेजुएट डिग्री है, मतलब बीटेक आपने कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमटेक कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, ये है जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो डीआरडीओ प्रोवाइड कर रहे हैं। गाइज, क्या होता है, जब भी आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तरह अपॉइंट होते हो, तो धीरे धीरे वो आपको एक परमानेंट बेसिस पे रखने लग जाते हैं, अगर आपका काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक असिस्टेंट की तरह किसी गाइड के अंडर काम करते हो। डीआरडीओ के अंदर काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू होंगे, जो कानपुर के अंदर होंगे। पीरियड यहाँ 2 साल का होगा, ठीक है, मतलब अप टू 2 ईयर्स हो गया। अब देख लो, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे एक एक निकले, पर इन्होंने क्या बोला है, इट मे वैरी अपॉन द रिक्रूटमेंट और रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू। मतलब वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पे समटाइम्स क्या होता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उनको देख के वैकेंसीज अपने आप बढ़ जाती हैं। गाइज, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको लग रहा होगा कि ये चैनल कैसे खुल गया अचानक से। जैसे ही आप मेरे वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वीडियो, आपने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद गाइज आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा हाइप करने का। जैसे हाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स बढ़े हुए हैं, लोगों ने हाइप किया ऑलरेडी। अब मैं अपना चैनल तो खुद से हाइप नहीं कर सकती, बट आप लोग ज़रूर कर सकते हो। तो बस हाइप पे क्लिक कर देना और वीडियो को और लोगों तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करो।
मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 28 ईयर्स होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू। 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है SC एंड ST के लिए, मतलब 28 से सीधा 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 3 और ऐड कर दो तो 33 हो गया SC एंड ST के लिए, और 3 ईयर्स किसके लिए हो गया, OBC कैंडिडेट्स के लिए। फिर भी इन्होंने क्या बोला, OBC कैंडिडेट जो क्रीमी लेयर के अंदर है दे विल नॉट बी एलिजिबल, मतलब ऑलरेडी अगर जो क्रीमी लेयर के अंडर आता है उनके लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं होगा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो क्रीमी लेयर के अंडर नहीं आते। गाइस फेलोशिप का स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा वो 37,000 पर मंथ मिलेगा, पहले साल में भी दूसरे साल में भी, मतलब एक तरह से प्रॉपर जॉब हो गई क्योंकि प्रॉपर पोजीशन है। देखो इन्होंने भी मेंशन कर रखा है वैकेंसी है ये प्रॉपर, तो ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एक पोजीशन होती है। जब आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने PhD किया था, PhD के टाइम पे अगर आप नेट क्लियर करते हो, आप आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप सब लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा ये जो कंटीजेंसी ग्रांट है ये कहाँ तक मिलेगा, मैक्सिमम 15,000 पर एनम शैल बी पेड टू द रिसर्च फेलोज ऑन द रीइम्बर्समेंट बेसिस फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, मतलब 37,000 के अलावा 15,000 तक का जो मैक्सिमम ग्रांट है वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं ये लोग, डिपेंडिंग कि आपका रिसर्च कैसा जा रहा है, कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख के प्लीज़ डू गो फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। सीधा वॉक इन इंटरव्यू है। देखो गाइस एग्ज़ाम में कोई भी जैसे प्री देना हुआ, मेंस देना हुआ, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, पर जहाँ पे इंटरव्यू है वहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो सीधा सीधा। सो गाइज़ एप्लीकेशन फॉर्मेट की अगर मैं बात करती हूँ तो 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ कि गाइज़ ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट है। ये एप्लीकेशन है फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, पॉलीमर साइंस, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना होगा। ब्लॉक लेटर्स के अंदर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, जेंडर, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी आपका ये कैटेगरी आ गई, ये डेट ऑफ बर्थ आ गया, ये एज आ गया, ईयर्स, मंथ्स एंड डेज आ गया। अब बोलोगे कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, हमें लिंक कहाँ मिलेगा। PDF के लिए तो कमेंट कर देना इन द कमेंट सेक्शन, सीधा कमेंट करोगे तो मैं वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अगर कमेंट नहीं करना तो प्लीज़ कम एंड जॉइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो वहाँ पे आप एक्टिवली उन लोगों के साथ जुड़ सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर गुड एग्जाम्स, क्योंकि मेरे अलावा भी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी पोस्ट करते रहते हैं सारी चीज़ों के बारे में। सो डेफिनेटली आप लोग वहाँ जाके वो सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ओके, ऑल राइट एवरीवन। सो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ गया, ये हमारा मेल ID आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, रिलीजन आ गया, नेशनैलिटी आ गया। यहाँ पे आप अपनी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरोगे, बहुत अच्छे से आपको फिल करनी है, क्योंकि ये समझ लो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना यही आपको इंटरव्यू तक बुलाएगा, वहाँ तक लेके जाएगा। आपका नेम ऑफ द पोस्ट एंड डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट का नाम, पीरियड आपका, अगर आप जॉब के अंदर है तो आपको वो सब भरना है। अगर आपने UGC नेट, CSIR और ये सब क्रैक कर रखा है तो आपको वो सारी चीज़ें भरनी है। डिक्लेरेशन देना है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, इन्होंने क्या बोला, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं आफ्टर फुलफिलिंग अबव क्वालिफिकेशन दे कैन अपीयर फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। कहाँ पे अपीयर होना है, कानपुर का ये एड्रेस दे रखा है, ऑन द डेट एंड द टाइम मेंशन्ड अबव, बिलोंग विद द, किसके साथ आपको जाना है, बायोडेटा के साथ जाना है। इसके अंदर फेलोशिप के लिए अप्लाई किया है वो लेके जाना है। आपको अपनी फोटोग्राफ, जेरोक्स कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल, और इसके साथ साथ आपको सारे ओरिजिनल जो मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, टेस्टिमोनियल है, कम्युनिटी के सर्टिफिकेट है, गेट है, नेट का स्कोर कार्ड है, ID प्रूफ है, आधार, पैन कार्ड, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में लेके जानी है। सो प्लीज़ गाइज डू फिल फॉर दिस फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको साथ में लेके जाना है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DRDO के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पोजीशन मिलेगी और 37,000 इसका स्टाइपेंड होता है। ये आपने देख लिया जो पर मंथ आपको मिलता है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गो एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन।